मेरी बात तो सुनो। क्या? आखिर क्या सुनूं मैं ऐसा? तुम मेहमत की दी हुई अंगूठी पहनकर मेरे घर पर खाना खा रही थी। उसने जब तुम्हारा हाथ चूमा उसके बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा, और अब तुम मेरे सामने आकर सच्ची मोहब्बत की बातें कर रही हो ऐसा? मैंने बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ बाबा। लंदन से एक दोस्त आ रहा है, उसे लेने जा रहा हूँ मैं। कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। खैर आप बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बल्कि मुझे दफ्तर जाना है। अगर तुम फारिग हो तो मुझे आकर साथ ले जाओ। इसकी क्या जरूरत है बाबा, आपको आराम करना चाहिए। मैं हूं ना, संभाल लूंगा। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर कब तक लेटा रहूं? और डॉक्टर ने जो एहतियात कही है उसका क्या बाबा? मैं खुद को थका नहीं रहा हूँ। मैं पुराने दौर का आदमी हूँ। काम न करूँ तो जिस्म साथ छोड़ देगा मेरा। ओह बाबा, काश कि आप इतने जिद्दी ना होते। चलो चलो, तुम अपने काम निपटा लो और जल्दी आओ। हमारी शरीफ साहब के साथ मीटिंग भी है। अच्छा ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? ताकि इस बात की जमानत हो जाए हम दोबारा मिलेंगे। जान ईमान, बीमार हो क्या? सर में दर्द है, और तो कोई बात नहीं। मेरी अच्छी बीवी, कुछ होना चाहे तुम्हें। सब ठीक तो है ना? बीवी से मोहब्बत के लिए कोई बहाना ढूंढने की क्या जरूरत है आखिर? देखो, एक ख्याल आया जहन में। ऐसा करते हैं, साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। जरूर। सफिया को मैं कह देती हूँ, अभी कॉफी बना देगी। नहीं नहीं, खुद बना। तुम्हारे हाथ से बनी पीना चाहता हूँ। जरूर। आप लाउंज में बैठ के वेट करें, मैं अभी हम दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है शरीफ साहब, मेरे कुछ काम बाकी हैं, उन्हें मुकम्मल कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। यास्मीन, अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे मिलकर कुछ बातें करनी है। कॉफी भी पी लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, वहीं आ जाती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ, जब अक्ल ख़त्म हो जाती है तो ये दिल जलता है और ठहर जाता है।
कहाँ अपने महबूब के हाथों में, फिर वहां से उड़कर इस तरह से दिल में जा बैठता है, जो कि मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई परवाह नहीं करता। मोहब्बत बहुत कीमती चीज है, बहुत। मैडम को तैयार होने में आधी सदी लगती है। लड़की संजीदा क्यों हो? तैयारी तो ऐसे कर रही है जैसे किसी जागीर के मालिक बन बैठी हो। लेकिन हकीकत में तुम सिर्फ एक बूढ़ी औरत की देखभाल कर रही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बूढ़ा होना बुरी बात है? आप भी तो बूढ़ी हैं फातिमा आंटी। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं बूढ़ी हूँ? इतनी सी पिद्दी, देखो क्या कह रही है मुझे। फातिमा आपा, बतूल चलो तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। फातिमा आपा, आपको कितनी बार समझाया है, मुझे चाहे जो मर्जी कह ले, लेकिन बतूल से अच्छी तरह पेश आया करे, वो बच्ची है। जो आपका उसके साथ रवैया है, आपको शर्म आनी चाहिए। ओहो, ठीक है, तुम तो सीरियस हो गए मेरी बातों पर। मैंने तो बस मजाक में कहा। बतूल, मेरी जान बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। दरअसल मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती। मुझसे बात करना चाहती है? मुझसे? मसलन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ काम करती हो? तुम जवाब ही नहीं देती। अच्छा, वहां की कोई तस्वीर वगैरह है? शायद मैं पहचान लूं। हो सकता है रिसाले वगैरह में मैंने देखा हो वो घर। चलो दिखाओ ना। नहीं, कोई तस्वीर वगैरह नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, तो पिछले दिनों एक दावत में गई थी ना, जरा वहां की तस्वीरें दिखाओ मुझे। चलो दिखाओ ना मुझे। अरे कुछ कह रही हूं ना मैं। मेरे पास वक्त नहीं है, देर हो रही है मुझे। पसंद आई आपको? तुम बनाओ और मुझे पसंद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। आज आपका रवैया कुछ अलग सा है। कसम से सच कह रहा हूं। बस इस बीमारी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। भूल चुके थे क्या आप? कभी नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी बातें ज्यादा नहीं करता तुमसे। हालांकि इंसान को अपने महबूब से रोज ये कहना चाहिए। जाने मन मुझे वो लम्हा आज तक याद है जब हम पहली बार मिले थे। देखते हैं क्या तुम्हें भी याद है, जिस दिन मैंने तुम्हें शादी की पेशकश की। हम यूं ही हाथ में हाथ डाले, आंखों में आंखें डाले बैठे थे। मैंने क्या कहा था, कुछ याद है तुम्हें? तुम्हारी अम्मी मुझसे नफरत करती हैं, यही कहा था आपने। नहीं, किसी और दिन की बात है, शायद मंगनी के दिन की। जिस दिन मैंने तुम्हें शादी की पेशकश की थी, मैंने कहा था साथ जिंदगी गुजारेंगे। हाँ मुझे याद है, आपने यही कहा था। हाँ बिल्कुल, मैं आज भी वही महसूस करता हूं। हम दोनों आसानी से नहीं मिले थे। तुमने कितने तूफान झेले और आज भी अम्मी के साथ सब कुछ झेल रही हो। मैं बात घुमा फिरा के नहीं करूंगा। मुझे पता है गुलशाह का यूं अचानक जिंदगी में दोबारा आ जाना तुम्हें बुरा लगा है। मुझे भी पहले कुछ बुरा लगा, मगर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि हामिद ये क्या है, क्या बकवास है ये। दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी के साथ तुम्हारी खुशियों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हमने सब मिलकर बर्दाश्त किया है जाने मन, मिलकर इसका भी सामना करेंगे। हमने एक दूसरे से वादा किया था और वो वादा हम बस कर दो।
दिन दहाड़े यहाँ बैठकर चोंचे लड़ाई जा रही हैं। इस औरत की तो क्या ही बात है। और तुम तो बेटे हो, थू है तुम पर। अब भी सबको मुट्ठी में लिए फिरती हूँ मैं। मेहमत के साथ जो मसला था, उम्मीद है वो तुमने हल कर लिया होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ आयशा। यकीनन मामला खत्म हो गया होगा और कोई मसला नहीं हुआ होगा। मैंने कहा था कि मैंने सब खत्म कर दिया है। यानी मैं और महमद अलग हो गए और मसला हल हो गया। अफसोस, तुम अपना अंदाज देखो जरा, जैसे कोई जबरदस्त काम किया हो। ठीक है, जो दिल चाहे करो बेटा, बाद में खुद ही पछताओगी, तब कोई फायदा नहीं होगा। उफ अम्मी, उफ। उफ मुझे कहना चाहिए। अगर जरा सी भी अकल है तुम में तो मेहमत के साथ सुलह कर लो। खुदा ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है और तुम ठुकरा रही हो। मुझे जाना है अम्मी, खुदा हाफिज। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं। कोई मुझे नहीं ले जा सकता, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुने अम्मी, ये सब आपकी भलाई के लिए है। हाँ, सिर्फ तुम ही तो बची हो मेरा भला सोचने के लिए। अल्लाह अल्लाह अम्मी, ऐसा ना करें। ये चेकअप आपकी सेहत के लिए जरूरी है। आपने देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ? मैं यूं ही चलते फिरते अचानक बेड पर आ गया था। मैं भी अब बाकायदगी से अपना चेकअप करवाऊंगा। तुम करवाओ, मेरी सेहत तो बिल्कुल ठीक है। और मैं अकेले उस अस्पताल में कैसे जाऊंगी? ये सफिया है ना आपके साथ जाने के लिए। अच्छा, इसका तो अपना हाल खराब है। भला ये क्या बात हुई? अच्छा, बुरा ना मानो। इतना बड़ा अस्पताल है वो, हम दोनों तो रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सही कहा ना? बस अम्मी, बहुत हो गया। आपको जाना ही पड़ेगा। सबके ही अपने काम है। जरूरत पड़ी तो कंपनी से मैं कोई आदमी भेज दूंगा आपके साथ। चले ना दादी, हमें नाराज तो नहीं आपको जाना करना चाहिए। अरे बस भी करो, बस बहुत हो गया। वो खांसी की गोलियां खत्म हो गई हैं। आते वक्त लेते हुए आइएगा। अम्मी, अगर आप चेकअप नहीं करवाएंगी तो मैं आइंदा अपना कोई चेकअप नहीं करवाऊंगा। हद है अरे अम्मी। बाबा, तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। तुम मेरी औलाद हो, जो मैं कहूँगी वही करोगे तुम। मैं हार गया। क्या हुआ? ये तो किसी सूरत हॉस्पिटल जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही। मलाहत साहिबा, चले हम दोनों चलते हैं, थोड़ी हवा खा लेंगे, एक एक कॉफी भी हो जाएगी। वैसे भी आपने डॉक्टर से उस दवा के बारे में कुछ कहना था ना, जो आपका मैदा जलाती है। इसी बहाने उसका भी बता दीजिएगा। और आप अपने घुटनों के दर्द के बारे में भी बताइएगा। क्या कहती हैं आप? एक ही चक्कर में सारे काम हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे वाह। ये बताओ, तुम जादू करनी हो क्या बेटी? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आप लोगों के लिए टैक्सी मंगवाती हूँ। टैक्सी में जाएंगे हम? औजान लेके जाएगा? क्या मैं? अम्मी, इससे काम हो सकते हैं, ये नहीं जा सकता। अरे ठीक है, जाने तो दो, फिर क्या मैं हो नहीं गया? जा रही। ये दोनों तो जवान हैं, हर काम के लिए यही तो दौड़ेंगे और कौन, वरना मैं नहीं जाऊंगी। चलें, ठीक है। अगर आप वाकई चाहती हैं तो मैं ले जाता हूँ। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। आज तो मुझसे छुटकारा पा रही हो, खुशी मनाओ। अम्मी, हद है। कुछ ना बोले। चलिए मलाहत साहिबा, हम चलकर तैयारी करते हैं।
तुम जाकर बैठो, मैं रेस्टरूम से आती चलो हूँ। ठीक है। जरा देखो तो सही, लगता है दोनों के दरमियान कोई मकनातीस है। यही इश्क है। नाजली, इन लोगों को जानती हो? किनको? जिनकी शक्लें बनी हुई हैं। अरे अम्मी, ये कचरे जैसे लोग, आपको इनसे क्या है? क्या कचरे जैसी? पिछले दिनों तुम लोग उस अमीर फैमिली की दावत में गए थे ना? हाँ। ये वही लोग हैं जिससे उसने देखा और तस्वीरें बनाई। यानी? नाजली, मुझे तंग ना करो, समझी? मैं पूछ रही हूँ ना, कौन है ये? अम्मी यार, वो बच्ची है इतनी सी, उसने कुछ बना दिया होगा ऐसे ही। सुने, आपसे एक बात कहूँ मैं? कहो। आपके पास बहुत फारिग वक्त है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं आप। अपने लिए कोई काम तलाश क्यों नहीं कर लेती है? फजूल बातें मत करो मुझसे। फजूल बातें नहीं कर रही हूँ मैं, फिर महीने के आखिर में मेरे सर पर आ जाती हैं आप। नाजली, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। ओह नहीं मेरी प्यारी अम्मी, अब चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। अगर बीमार होती तो चेकअप करवाती ना, मैं ठीक हूँ। दादी जान, ये सिर्फ एक चेकअप ही तो है। अगर कुछ हुआ तो पहले से ही पता चल जाएगा, बस एहतियात की जरूरत है। जी हाँ, इसे आप एक तरह के पहले कदम के तौर पर लें। हर चीज जानते हो तुम लोग, मैं भी इन डॉक्टरों को जानती हूँ। जरा जरा सी बात पर बीमारियों का ढेर लगा देते हैं। अच्छा ठीक है दादी जान, टेस्ट तो वैसे भी हो चुके हैं आपके, अब जो डॉक्टर कहेगा वही होगा। हाँ, कुछ न कुछ तो जरूर कहेगा। तुम्हें मेरी हालत ठीक नहीं लगती ना? समझ गई मैं। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा मतलब कि अब मैं जाने वाली हूँ। हाँ, वैसे भी मेरी उम्र तो हो ही गई है। हाँ, अरे दादी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? सच तो यह है कि हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। सुनना चाहते हो? अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बिस्तर। मलाहत साहिबा, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। माशाल्लाह, आप बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा। कुछ सीखो इस लड़की से। देखो कैसे लोमड़ियों जैसी नजरें डाल रही है। हाँ, सोच रहे हो कि आखिर क्या हो सकता है इनके बिस्तर के नीचे। अरे दादी क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, छोड़ो छोड़ो। मलाहत साहिबा, फरमाइए। आपको अंदर आने की दावत देता हूँ। हाँ, जरूर बुलाइए। कहते हैं कि दावत पर लब्बैक कहना सुन्नत होता है। चले आइए। हेलो। ये जगह काफी महंगी हो गई है, कोई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। अम्मी भी माशाल्लाह जितना खर्च बढ़ा सकती हैं बढ़ा देती हैं। शायद मैं तो सिर्फ सैलेड लूंगी और तुम? क्या हुआ? तुम जरा पीछे मुड़कर देखो, कुछ खास नजर आने वाला है। तुम कहो तो हम जा भी सकते हैं, मगर उसने हमें देख भी लिया है। ऐसे जाएंगे तो अजीब लगेगा। यास्मीन, उठने की जरूरत नहीं, बैठी रहो। ठीक है, तो फिर ऑर्डर दे देते। एक्सक्यूज मी।
अहमद, जरा बाती कैंट वाली साइड पर नजर डाल लेना और फिर एतिमस गोट के स्पोर्ट्स हॉल का भी जायजा लेना। कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं। चाचा ये बहुत छोटा काम है, ये काम तो हमारे जूनियर एम्प्लॉय संभाल लेंगे। मैं असल में चाह रहा था कि बलगात प्लाजा चला जाऊं। बलगात प्लाजा और इसी तरह की बुलंद इमारतों के सारे अहम काम उमर देखेगा अब। वैसे इतने सालों से तो मैं ही देख रहा था। देखो तुम खुद कह रहे हो इतने बरसों से तुम देख रहे थे, अब जरा उमर भी देख ले। छोटे बड़े काम में फर्क नहीं होता। और तुम वैसे भी मेरे जैसे हो, पुराने आदमी, पुराने ख्यालात वाले, और उमर जदीद सोच का मालिक है। वैसे भी वो काम सेट हो चुका है, अब वो ऑटोमेशन पर आ चुका है, यानी खुद ही चल रहा है। चले ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगता है। लेकिन उमर तो सबसे यही कह रहा है कि वो लंदन वापस जा रहा है, और अगर वो वापस चला गया तो फिर से सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। कहीं नहीं जा रहा उमर, तुम फिक्र न करो। उम्मीद है जो आपने कहा वैसा ही हो। अब मैं चलता हूं चाचा।